वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि IOCL का जॉब बहुत अच्छा है और IOCL की सैलरी स्ट्रक्चर बाकी डिपार्टमेंट के तुलना में बहुत अच्छा है। मेरा काफी सारा स्टूडेंट IOCL में टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर अभी जॉब करता है। सभी का मैं सैलरी स्लिप देखा हूं। अगर आपको टेक्निकल अटेंडेंट का सैलरी स्लिप देखना है, यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। तो अभी जब आपका रिक्रूटमेंट आया तब से आप लोग का कुछ डाउट्स मन में आ रहे हैं। पहला, इस बार पेपर किस एजेंसी ने कंडक्ट करने वाले हैं, और सेकंड, IOCL जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब है, इस बार पेपर किस एजेंसी ने कंडक्ट करने वाले हैं। इस बार पेपर TCS कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। इस बार पेपर IBPS कंडक्ट करने वाले हैं। IBPS 100%। देखिए, इससे पहले IOCL की तरफ से टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया था 2024 में, जिसका पेपर आप सभी ने देखा है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूंगा। अब जानते हैं IOCL का जो पेपर होता है मिक्स्ड पेपर होता है। मिक्स्ड पेपर में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्वेश्चन ज्यादा होता है। 2024 में भी सेम पेपर बने हैं, इलेक्ट्रिशियन बेस्ड पेपर बने हैं। इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन ज्यादा था, लेकिन इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन का भी जो लिमिट था ना, मतलब बहुत हाई लिमिट हो गया था, मतलब ज्यादा ही डिफिकल्ट पूछा गया था। बाकी ट्रेड वालों स्टूडेंट के लिए काफी दिक्कत होने वाला था। अब सिर्फ इसमें नहीं है, TCS जब भी पेपर बनाता है इलेक्ट्रिशियन का पेपर, चाहे आप WB ACDCL का पेपर देख लीजिएगा, ACDCL TCS का, जहां पे भी इसरो इलेक्ट्रिशियन का पेपर बनाता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है। देखो, इलेक्ट्रिशियन एक बहुत बड़ा ब्रांच है। जैसे मैकेनिकल ब्रांच में फिटर का, टर्नर का, मैशिनिस्ट का, वेल्डर का, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक सब अलग अलग हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है, इसी में आपका पूरा इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा का ब्रांच है पूरा आ जाता है। इसीलिए इसका जो सिलेबस है काफी वास्ट है, काफी बड़ा है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछना चाहते हैं तो आराम से पूछ सकता है। इसीलिए TCS ने जब भी पेपर 2024 में बनाया है पहली बार, तो पेपर इलेक्ट्रिशियन से पूछा ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन पेपर का क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। और इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो IBPS इस बार पेपर जब कंडक्ट करने वाला, तो पेपर आपको कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, IBPS जब भी पेपर कंडक्ट करता है ITI स्टूडेंट के लिए, तो ये निमी बेस्ड ही पेपर बना देता है। निमी बेस्ड एकदम पेपर बनाता है। निमी का जो MCQ PDF है 4 सेमिस्टर का, जो MCQ PDF है 4 सेमिस्टर का, वो PDF आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर आपका इस बार भी इलेक्ट्रिशियन बेस्ड होने वाला है। इस बार भी आपका इलेक्ट्रिशियन बेस्ड पेपर होगा। इसके लिए आपको निमी बुक बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। बुक अगर नहीं पढ़िएगा तब भी आपको एटलीस्ट निमी का जो 4 सेमिस्टर का क्वेश्चन बैंक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का जो मेन डाउट है, पहले टेक्निकल अटेंडेंट का रिक्रूटमेंट आता था, अब जूनियर ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट आया है। पेपर क्या सेम बनेगा? हाँ, पेपर आपका सेम ही बनेगा। लगभग 80% आपका पेपर सेम बनेगा। देखिए, टेक्निकल अटेंडेंट का पेपर का जो स्ट्रक्चर था, उसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाता था, 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन जीके से पूछा जाता था। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल और साइंस से पूछा जाएगा, प्लस 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जीए जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। जूनियर ऑपरेटर का पेपर टेक्निकल अटेंडेंट जैसा ही आपका सेम बनेगा। इसमें जो टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार निमी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको निमी का बुक पढ़ना है अगर आपसे हो सके तो, अदरवाइज निमी का क्वेश्चन बैंक पढ़ेगा। तो किस ट्रेड को पढ़ना पड़ेगा? फिटर ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का पढ़ना पड़ेगा। इन 3 ट्रेड पर आपको इस बार फोकस देना है।
इस बार देखना रिक्रूटमेंट में डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक नहीं, तो इन दो ट्रेड को पूरा आप खत्म कर दीजिए। इन दो ट्रेड से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक ट्रेड का स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आपको इस बार 3 ट्रेड को बहुत अच्छा से देखना है, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड। 3 ट्रेड का जो निमी का क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छा से आपको पढ़ के जाना है, तो टेक्निकल आपका कवर हो जाएगा। इस बार देखो जब आईबीपीएस करना है तो निमी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग बोल रहे हैं ना कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जूनियर ऑपरेटर का इससे पहले रिक्रूटमेंट 2019 में एक बार आया था, उसमें भी ज्यादा पोस्ट के लिए नहीं आया था, उसका पेपर भी किसी को भी नहीं मिला था। जो पेपर आईओसीएल पहले प्रोवाइड करता था, देखिए जैसे 2018 का पेपर है, 2018 का पेपर है, फिर देखिए ये 2022 का पेपर है, इसमें देखिए 2022 का, फिर 2022 में 2 बार रिक्रूटमेंट आया था टेक्निकल अटेंडेंट का, फिर देखिए इस बार जो रिक्रूटमेंट आया था 2024 में उसका भी मेमोरी बेस्ड नहीं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है डिस्कशन। तो आपको यही सब पेपर आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे वेट देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 29 अगस्त सितंबर इसका पेपर कंडक्ट हुआ था 2024 में। आप पेपर देखिए, ये आपका पूरा देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन बेस्ड आपका पेपर है। तो जो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट में सिर्फ डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक इन 2 ट्रेड का कंटेंट को छोड़ के बाकी सब आपको देख के कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका प्रीवियस है, पेपर आपका जूनियर ऑपरेटर का कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्निकल अटेंडेंट का प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर सिर्फ टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा चैनल से आपको मिलेगा, कहीं और से भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो यही सब पेपर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यही सब पेपर देख लीजिए और देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। इलेक्ट्रिशियन का किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर या मैग्नेट से, या कोई भी जो भी चैप्टर होता है अलग, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ओम्स लॉ, जो भी किरचॉफ्स लॉ, जो भी है वो आप देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे आईबीपीएस पेपर बनाएगा तो वो भी तो देखेगा कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअली इसका पेपर कैसे बनाया जाता था, वो देख के पेपर बनाएगा। इसीलिए इस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है सिर्फ डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक को छोड़ के, इसमें देखिए जैसे डीजल मैकेनिक का कुछ क्लास है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का क्लास है, इन सब चीज को छोड़ के जितना भी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर से आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। टेक्निकल कहां से प्रिपरेशन करना पड़ेगा मैं आपको बता दी हूं। नॉन टेक्निकल के लिए देखिए जो रीजनिंग और मैथ रहेगा वो आपको कॉमन सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके लिए मैं टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर 25 सेट प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करवाया हूं। इसमें हर एक सेट में आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा, 50 आपका टेक्निकल का साइंस का रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। जैसे आप एग्जाम में पेपर देते हो वैसे अलग अलग सेक्शन में भी मैं डिवाइड किया हूँ, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स मैं रखा हूँ, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रखा हूँ। तो टेस्ट सीरीज में जो भी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है उतना अगर आप लोग कवर करके जा सकते हैं तो आपको मैथ और साइंस भी कॉमन आएगा। जैसे मैं सेम टू सेम मैथ और साइंस का क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूं, आपको एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बात करते हैं। आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करने वाले हैं, तो आईबीपीएस का कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है? मैं आपको बता देता हूं, आपको वो भी मिल जाएगा। आईबीपीएस इससे पहले किस किस टेक्निकल एग्जाम का पेपर कंडक्ट किया था, जैसे देखिए सेल का जितना भी लगभग 2023-24 में या 2022-23-24 में पेपर कंडक्ट किया है वो सब सेल ने कंडक्ट किया है, सॉरी आईबीपीएस ने कंडक्ट किया है। उसमें देखिएगा वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा जो चैनल है उसमें देखना, प्लेलिस्ट लगे हैं, सेल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। उसमें आईबीपीएस किस लेवल का या किस टाइप ऑफ जीके का क्वेश्चन देता है, मैथ का क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। मैथ का क्वेश्चन काफी इजी रहता है, रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ज्यादा पूछ लिया जाता है इसीलिए। ओके,
और भी जैसे आईजीएम कोलकाता, आईजीएम मुंबई का इससे पहले पेपर कंडक्ट किया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस एसपीपीएच हैदराबाद का पेपर इससे पहले कंडक्ट किया है। सीएनपी नासिक करेंसी नोट प्रेस नासिक का पेपर भी कंडक्ट किया है। इसके बाद बैंक नोट प्रेस बीएनपी देवास का पेपर कंडक्ट किया है। तो ये सब एग्जामिनेशन का पेपर आईबीपीएस इससे पहले कंडक्ट किया है। तो आपको ये सब पेपर को देखना है। मेरा YouTube चैनल में भी वीडियोस मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा आईजीएम फीटर क्वेश्चन पेपर, बीवीएसएफ फीटर क्वेश्चन पेपर। उसमें आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो का बीच बीच में नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉलो करना है कि किस टाइप ऑफ जीके का क्वेश्चन, किस टाइप ऑफ मैथ का, किस टाइप ऑफ रीजनिंग का क्वेश्चन आईबीपीएस पूछता है। फिर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद का पेपर देखिएगा। फिर करेंसी नोट प्रेस नासिक का पेपर देखिएगा। बीएनपी मतलब बैंक नोट प्रेस देवास का पेपर आप देखिएगा। जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आईबीपीएस मैथ का क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, रीजनिंग का क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। तो ये सब चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इसको अच्छा से फॉलो कर सकते हैं तो आपको आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए, तो प्रिपरेशन आपको कैसे करना है टेक्निकल क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दिया हूँ। निमी का आप मेन चीज फॉलो कीजिए, निमी और एशियन पब्लिकेशन आप फॉलो कीजिए। फीटर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फॉलो कीजिए, एनफ है। फिर नॉन टेक्निकल के लिए जो रीजनिंग और मैथ है इसका क्वेश्चन आपको लगभग सेम मिल जाएगा। इसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल 25 प्लस सेट आपको मिल जाएगा। टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर आप डाउनलोड कीजिएगा। प्ले ऐप का लिंक मैं डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 2500 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। और देखिए, आपको अगर देखना है कि आईबीपीएस किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग, मैथ, जीके का, तो आपको ये सब पेपर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सेल राउरकेला, सेल दुर्गापुर, सेल बानपुर मतलब इसको बानपुर, ये सब पेपर आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। अदरवाइज सेल का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी ये सब सर्च करके आपको सब पेपर देखना है। और देखना, वीडियो का बीच बीच में टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। वही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में आपको फोकस देना और आपको देखना है कि किस किस जगह से एक्चुअली आईबीपीएस क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो यही है प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप लोग अभी से टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी पता चलेगा, मतलब जो रीजनिंग आपको आता भी नहीं है उसके साथ तो टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन भी दिया है, आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैथ आपको आता नहीं है उसके सोल्यूशन दिया है, आप देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एडमिट का डिक्लेयर होगा और तब जाके आप कोर्स लीजिएगा, ऐसे रट्टा मारेगा आपका कुछ नहीं होगा। पहले से अगर आप लोग प्रॉपर मेथोडिकली आप प्रैक्टिस करते हैं अभी से, तो आप लोग के लिए बहुत फायदा बनेगा। तो वीडियो में यही था आप लोगों को बताने का। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग का प्रिपरेशन होगा और इसमें आपका सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा चांस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।